सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा है। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो, सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा होगी। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे, एक आने का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले। इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटका करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच के पाप करया करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग्या कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हो। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वो ना चाहते हुए पाप में धस जाता है। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ेगी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण माने के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती हैं, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में माइनस में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए, उनने करे सारे काम, पूरा आत्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए। भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं।
और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ। पूर्ण संत की खोज कर लो, इस देही को देवा लोचे तो नर क्यों उकलाता। देवता भी तड़प रही हम उस जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो। और जन्म मरण से पीछा छूटा, हम तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आ गए। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे। और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे दोते विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दासवान जा रहे कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोव गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे। जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया, धूम्रपान सिगरेट लाली, बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठ सुबेर हुक्का भर लिया, के जाग्या नरवाग रे। शुक्रम किया नर करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, फिर चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्योंकि और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया, दो गुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। ये शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए। और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा, उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्यर्थ का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे। चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले। और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और इच्छा तो थी भाई
ऑटो हो, गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था, सपना आ गया एक दिन जब कार ले रखी और किराए पर चल रहा हूं, पूरी स्पीड पर खींच रखी, एकदम ब्रेक मारने पड़ गए। मारा जोर तो ब्रेक, और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पर पैर निकल गया, एकदम आंख खुल गई। ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी, वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये सौपन है, ये एक रात है। इस रात में जगाना आए है दशंक कि ईब आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने यह कार भी मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। रात में शेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागरे। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस न्यू है क्या, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या, संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है, सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उससे उड़कर उड़ दे गया। उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जिसमें जाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ, जूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है, और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता, हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है, इसमें चौपड़ चापड़ रखा, सारा दिन इसके ऊपर पाउडर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम करने के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो, वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सरवण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है, ये इतनी कीमती भी है। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। उमदा चोला बड़ा अनमोला, ये बहुत कीमती भी है। और गलत विचार गलत कर्म करके इस पर दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता। कोई व्यवसाय करता है, छक्के 2 नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वह थोड़ी मानता है, तो बच्चों को वही मिलना जो उनकी किस्मत में है। एक व्यक्ति मत रोगा था, कई साल की बात हो, शुरुआत थी हमारी, उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुन का आया, फिर उसने अपना दुखदार होया कि मैं बहुत नकम्मा इंसान था। पहले एक कैसेट चली थी सोने की, 1 नंबर की, बहुत क्या करती, टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी
कैसेट चला करती थी। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी, और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपए था। 35 में बेचा करता। मैं मालूम हो गया, इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का होगा, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हुई। 3.5 लाख रुपये लगे उस समय। आज तो 35 लाख है, 40 लाख। ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी से ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया उस लड़का, रो फूट फूट। या थी बिरानी आग में जल गया। बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु वेद आत्मज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो सत्संग के बिना और संत, पूरे संत सतगुरु के बिना ये बातें कौन बतावे, कौन छुटावे से पाप कर्म पे। आप क्या बताते हैं, उमदा चोला बना न मोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, क्यों जड़े बिरानी आग रे। बच्चों, ये उदाहरण सामान्य नहीं है, कलेजा फट जाए आदमी का। जब थोड़ी सी वकल रखता हो, तुरंत बुराई छोड़ के मालिक के चरणों में समर्पित हो जा, और फिर 2 रोटी और तो छिड़ा दे, तो फिर भगवान की साथ। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे, या कुबद कांचड़ी थी तो उसका नाश कर दी। कुबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। अर्शुमर सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे। भौरा न भर में इस व्यस के गुण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। ये 21 ब्रह्मांड, ये विषय विकारों का वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है। ये दुखों का भरा पड़ा है ये यहाँ का सिस्टम। और सतलोक बेगमपुर, बेगम, गम माने दुख, वो दुख रहित सुख का सागर। अरे सुमर सो हंस कहावे, कर्मी करो दी कागरे। मौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग। शब्द सहन सतगुरु की पिछाड़ी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे। शब्द सहन सतगुरु की पहचान, गुरु जी का संकेत समझाए कि इसे नरक में कब तक रहोगे, ना या रह सकते, कर्म फोड़ कर जाओगे तो सच्ची भक्ति नहीं करी।
संकेत, सैन संकेत इशारा, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण भाग रे, परगट पूर्ण भाग रे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नितानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थी, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के, क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था, इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया, और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया, और वो परंपरा हमारे पास है। विष्णु वाली परंपरा नित्यानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ही ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान हो गया, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी आंख खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, और बात वहीं की वही रहेगी। अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नित्यानंद जी? नित्यानंद महबूब गुमानी, महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले। कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दात मार्ग का कि सतगुरु के सजदा करो, कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करे जब तोड़ेंगे होठ। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कबीर साहब की संग में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था, और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था, आज ही आपके भाग जागने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छूटेगा जब धरती पा होगा। फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धकेलता होगा। तो किस्मत सराहो अपनी। ओए होए, तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत आगे डरे हैं। इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, घोर जड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर। कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नय तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द है। आत्मा के जो अकल हो थोड़ी सी,
राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दन था दास का सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में, दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारा दिन खेचा खेचाल के वर्क चलता है कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता, जो मिल जाए वो खा रहा है। जब समय मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। पर अब जब चाहे पानी पी लें, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला, या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है, गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ, ये भक्ति खा करी होगी, कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना हम लौट कर। हम गीता पढ़ा करते, और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है, उसमें सपस लिख रखा था, कभी समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं, ये तो दाता आए या करें ले आए तत्व ज्ञान नाली, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो निर्णय होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी, वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सुदुर्लभ है, बड़ा कठिन साथ मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा दाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए, कभी परमात्मा की रेंज में आ गए यो पकड़ लेगा, अपने बच्चे ने कौन छोड़ लेगा बता। रेंज में ना आते हम जल्दी से, आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं, वो आप तय कर्म फोड़ लोगे तो वह बात अलग है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारे शास्त्र विधि बता दिया। अब भी ना समझोगे तो बताओ फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है थी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नैया तक सीर। बैल, शुक्र, सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये हम भी बहुत बार बन चुके हैं, कदे आज प्लातून पाक रहे हो, आंख खोल लो, सांस छूटा और यू तो छूटा, यू पिंडा फूटा और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ, खरगदा,
ये दे दरोगे ये जीवन पाओगे। मिटे न या तकसीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी, बिना भजन जड़ वर्ग से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना मिलनी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए। जिन हरि पद नहीं जाना, है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों। इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गरक के रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक। और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना, भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है? सारा दिन काम से लगा रहे है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सपने में वही दिखा है। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए करे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। तो क्या बताते हैं? जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। और क्या कहते हैं? पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति, सच्चा सतगुरु। तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखे में यही तो बताया था कि कोई भी तक कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी है भगवान। वह देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम, घटमट में तत से ती न्यारा, सोहम सत स्वरूपम।
बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना, आठ पटन कृतनम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। हाय हाय। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरती नरती नरतावे, आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। अब कौन से राम का भजन करें? भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन संतों को मुक्ति पाई। कति क्लियर कर दिया कि सतगुरु मिले और सही नाम जिसको मिलेगा वो भगत, वो बच्चे, वो बेटा बेटी, उनको मुक्ति मिलेगी। बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, है समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, उन भगतों को मुक्ति पाई। क्या बताते हैं? बिना भजन यम के दूत और यम का भय नहीं मिटेगा। कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। ऊपर का दिखावा संत बने फिरो, अंदर भक्ति की कमाई नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं? किसका भजन करे? सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुवर्ण करे सुरत से लापे, पावे हरिपद वेवा। तो कितनी गजब की बातें गरीबदास जी की, एक एक अक्षर अक्षर में और मात्रा में भी ज्ञान गजब भरा पड़ा। सत कबीर नाम करता का, संत गरीबदास जी ने आंखों देखा उस मालिक को बता दिया। और सुमरण करे सुरती से लापे, लापे एक तो जाप, एक लाप, लाप बन विलाप। जैसे कोई मर जा किसी का कति निकटतम, और कैसे रोया करे वो बहन भाई व्यक्ति, माँ बाप या माँ बाप पर जब बालक रोया करे, वो विलाप करते हैं, विलाप, हाय हाय। तो कहते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए इस गंदे लोग के दुख को इतना याद रखो और परमात्मा की भक्ति करो कि परमात्मा कद छूटेगा पीछा, कद आओगे, कद लोग अपने शरण पर कहा, कब लोग अपने पास। सुवर्ण के समय ये विलाप करो, ये लाप करो, ये जाप है। देख कितना गजब की बात है ये। अब बच्चों क्या बताया है कि ऐसे विलाप करो उस मालिक को पाने के लिए, उस परमात्मा की ऐसी कसक बना के जब जाप करोगे ऐसा तड़पोगे। सत्य कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लप, पावे हर बदिवेवा। ऐसे सुमरण करे, सुमन करे, विलाप रो के मतलब बोल कर रोवे नहीं, आत्मा रोवे सुरती से। एक कद कई बार बोला नहीं जाता, ऋषि दुख अंदर अंदर गजब याद रहता है और सुख भी ऐसे एहसास होता है कई बार। तो पावे हर पद वेवा, हरि पद
तो उस परमात्मा के उस पद को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्ति करो। आसन बंद पवन पद पर चैन भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहां से ध्यान लगावे। ध्यान समाधि से तो क्या नहीं, खुली आंखें लगता है। गरीबदास जी की वाणी है, उसमें कहा है कि मैं बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, एक कोस 3 किलोमीटर का, 80 अरब कोस से समाधि से बातें कह रहा हूं। समाधि से आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुरती समाधि वहां जा रही है। वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। देखती कहते हैं, अनदेखी को हो नहीं। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी कमर में पदम झलक है, जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम अंशपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है। ये वही है, मन पावना संसंद ले लो, सुरत नृत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाल दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, जो को रंग कस्तूरी। के सब सुख भुगता, जीवित मुक्ता। जीवित मुक्त हो जाओ, परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान ध्यान गलतान हरिपद, जो पूरंग कस्तूरी। पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना कस्तूरी, उसकी समय उसको आती है, कुर्बान रहता है उसके ऊपर। गज मोती अस्थि के मस्तिष्क, उन्मन रहे दीवाना, खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की, और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो खूब ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। फिर ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, ऐसे जो हो जाएंगे वो तत्पद, उस विशेष पद के, उस पद के जहां जाकर वापस नहीं आते, उसके अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही, नेक नवा था मोह। कहते उनको तन मन धन समर्पित रहते हैं, तो उनकी ये दशा हो जाती है। गरीब महिमा की जस संत की तन मन धन सब दे, शर्मांग टाला नहीं, मोर दोज लख ले। तो क्या बताते हैं, जैसे सेव सुमन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जोड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नवा था मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीब दास बोडल में दीपक, छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोतल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे, यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा, और पर्दा ला रखा हो बोतल का, पॉलिथीन का, कहते हो छुपता नहीं उससे प्रकाश है।
न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाश की वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलत है, जिसका निर्वाणी से नेहा, गरीबदास बोडल में दीपक नो छनी नहीं स्नेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छानी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जाएगी, आपने साफ दिखाई देगा। पल पल में देखना कैसे दशा रखो, कति जकड़ रखो बेड़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी में, और यह कटते नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बिना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे तो कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने इसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है, तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चों, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गौरी कुंड में स्नान कर, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। करके बताओ रोज रो भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस आस पर बैठे हो, यहाँ पर भक्ति कर लो। इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे। वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, यो शरीर, यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चों, बड़ी दया करी दाता ने, ये राह दिखा दिया। देख कैसा जुल्म हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल में। रात दिन के में बकवास देखो, मोबाइल साथ में, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही 3 देवता है, यही 3 गुण है। शास्त्रों में कोड वर्डों में ज्ञान होता बहुत सारा। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। 3 गुण यहाँ पर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सतिथि और सहारो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, काल बोलता है।
और ये सूक्ष्म वेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को कि अनपढ़ जाट है वो हवाई बक रखी है। अब देखो ये सब ज्ञानों का ज्ञान ये है सूक्ष्म वेद। चौथे पद का भेद न्यारा। चौथा पद इनका बाप है ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते इस चौथे ने भी छोड़ा है, पांचवें को जावे कह कबीर सो हम पर आवे। पांचवा ये स्वयं है सतपुरुष। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगीरे, सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगीरे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद, इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो तो उसमें तो है ही नहीं वो। इसलिए ये कहते हैं चार वेद और पुराण 18 यो एक उजड़ घेरा है। आए है ऐसा कुआ है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट हो, कुएं में पड़ जाए ना, इसे पानी हो तो डूबते मर जा, और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा हो कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये चार वेद के गावरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं। अक्कार था जिसका किसी ने आज तक वर्णन ना कराया हो। ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके चार विभाग हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम और अकलोक अनाम भी लास्ट वाला। और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कौन वन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा ही है अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की तो जानकारी नहीं, मेरी नकेगा होगा। कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए। अगम दीप सबसे आगे वाला, ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक, वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु वेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए करा दाता ने कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को कि वो सुख है, और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है। सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जागा, आपको दूर छोड़ का होगा। सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ,
आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाने की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।